जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमें में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल 5 शेयर की। इंतजार खत्म। दोस्तों, ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स ने अपने नंबर दिखाए और नंबर आउटस्टैंडिंग है दोस्तों। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर देखने को मिल रहे हैं, बड़े प्लेयर के नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो आईटी हो, चाहे रिलायंस में हो, है ना, या फिर हम टीसीएस कह लें। तो ये एक अच्छा सिग्नल है। हमारा जो रिजल्ट को लेकर इंतजार है वो खत्म होता नजर आ रहा है। 5 शेयर पर बात करेंगे, यहाँ पर 3 के रिजल्ट देखेंगे और 2 शेयर उनकी तरफ से अपडेट देखने को मिल रही है। एक शेयर ऐसा जिसने पिछले 2 हफ्ते में 30,000 करोड़ रुपए, जी हाँ दोस्तों, 30,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। अब 30,000 करोड़ के लॉस का मतलब क्या है? तो पिछले 2 हफ्ते से लगातार गिर रहा है, जिससे इसकी मार्केट कैप 30,000 करोड़ कम हो चुकी है। उस पर भी बात करेंगे। टोटल 5 शेयरों पर बात होगी, हर एक की अलग अलग अपडेट रखूंगा। तो उम्मीद करूंगा आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। और एक डिस्क्लेमर कि ये फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए बनाया गया वीडियो है, एजुकेशनल पर्पस के लिए, स्टडी पर्पस के लिए। चलिए, यहाँ पर जो स्टॉक है, एक छोटा स्टॉक है। अगर हम देखें तो रुपीज़ इन लाख में दोस्तों इसके नंबर देख रहे हैं हम Q3 के। अगर आप यहाँ देखेंगे तो अभी के नंबर क्या है? दिसंबर, एक क्वार्टर पहले सितंबर, एक साल पहले दिसंबर। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर। अगर हम यहाँ देखेंगे टोटल इनकम, तो आपके सामने टोटल इनकम क्या है? तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इनकम जो है वो यहाँ पर है 42 करोड़। एक क्वार्टर पहले 30 करोड़, एक साल पहले 52 करोड़। क्वार्टरली अगर इनकम देखेंगे तो इंक्रीज हुई है, ईयरली इनकम बढ़ रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो थोड़ा सा करेक्शन है दोस्तों, यहाँ पर ईयरली और क्वार्टरली में ईयरली डाउन है ना। यहाँ 52 करोड़ था रेवेन्यू, तो यहाँ से यहाँ पर डाउन है। चलिए आगे बात करते हैं। देखते हैं यहाँ पर खर्चे, अभी के खर्चे कितने हैं? तो 10 करोड़, 10 करोड़ और 23 करोड़। तो दोस्तों, क्वार्टरली खर्चे हल्के फुल्के से, ईयरली बहुत कम होते नजर आ रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर की हम आ जाते हैं कहाँ पर, नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो ये रहा आपके सामने कंपनी का प्रॉफिट। अभी कितना है? 24 करोड़। एक क्वार्टर पहले 14 करोड़ और एक साल पहले 22 करोड़ के करीब करीब। ये अगर आप देखें तो 22 करोड़। तो दोस्तों, क्वार्टरली इनकम बहुत सॉलिड बढ़ी है, ईयरली इनकम बढ़ी है, 22 करोड़ से बढ़ के 24 करोड़ होते नजर आ रही है। तो ये एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली और रिजल्ट ड्यूरिंग द मार्केट ही था दोस्तों। इस वजह से हमको यही मालूम पड़ गया। देख सकते हैं आप, नाम क्या है? SG फिनसर, 17 जनवरी आज के दिन। अगर आप ये देखेंगे SG फिनसर, तो दोस्तों शुरुआत से थोड़ी सी आज दिन में तेजी देखने को मिल रही थी इसमें, है ना। जैसे जैसे रिजल्ट करीब आ रहे थे और जैसे रिजल्ट दिखाया, तो रिजल्ट दिखाने के बाद तो एक बेहतरीन 4.85% की तेजी। मैं बार बार कहता हूँ, ये 4 से 5% की तेजी के लिए हम लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं दोस्तों। ये इस बात की सिग्नल है कि हमने जो फाइनेंशियल रिजल्ट पढ़े हैं वो इसके ग्रीन सिग्नल है। 6 मंथ में यहाँ बहुत गिरावट हुई है, 1 ईयर में भी अच्छी खासी गिरावट हुई है, लेकिन मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बड़े रिटर्न दे चुका है शॉर्ट टर्म में SG फिनसर। अगर हम बात करें यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लें, दिसंबर का डेटा आ गया दोस्तों यहाँ पर। तो दिसंबर के डेटा में क्या है? तो यहाँ प्रमोटर तो कांस्टेंट है ना। उल्टे माल अगर देखें तो थोड़ा सा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है इनका, और FI बेच के गए, DI ने माल बढ़ाया, माल पब्लिक के पास है, SG फिनसर्व। दोस्तों, यहाँ पर अगली जो कंपनी है उसके कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं रुपीज इन मिलियंस में, मतलब ये नंबर जो है मिलियंस में, इनको मैं करोड़ में कन्वर्ट करूंगा। सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। अगर मैं दिखाऊँ आपको टोटल इनकम, तो क्या है टोटल इनकम? तो ये रहा आपके सामने 2,332 करोड़ एक क्वार्टर पहले, 2,326 करोड़ एक साल पहले। सॉरी, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया हूँ यहाँ पर। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये नंबर क्या है? तो आप देख सकते हैं 2 ऊपर 23,322 करोड़। ये है 23,263 करोड़, और ये है अगर हम देखेंगे तो 22,080 के समथिंग समथिंग हमको यहाँ करोड़ में देखने को मिल रहा है। क्या? 803 करोड़। तो दोस्तों, क्वार्टरली जो इनकम है वो क्या हुई है? तो यहाँ पर हल्की सी बढ़ी रही और ईयरली अच्छी खासी ग्रोथ है। अगर हम यहाँ बात करें, थोड़ा सा मैं मिलियंस को रुपीज़ में ले आया था, है ना, तो वहाँ मिस्टेक हुई है, बट मैंने करेक्ट कर दिया। खर्चे देखें तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं खर्चे क्या है। तो आपके सामने 18,870 करोड़, 18,986 करोड़, 19,250 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे डाउन है, ईयरली खर्चे डाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स, सारा एडजस्टमेंट करके हम देखते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो ये रहा आपके सामने अभी का नंबर क्या है? तो 3,366 करोड़। एक क्वार्टर पहले 3,226 करोड़ और एक साल पहले
700 करोड़ का प्रॉफिट। तो क्वार्टरली भी प्रॉफिट बढ़ा है, ईयरली भी प्रॉफिट बढ़ा है। और दोस्तों ये बाजार का जाइंट है ये भी, और उम्मीद से अच्छे रिजल्ट आए हैं यहाँ पर। कौन सी कंपनी है? तो दोस्तों आईटी के अंदर बेहतरीन परफॉर्मर विप्रो लिमिटेड, जनवरी 17। अगर आप यहाँ देखेंगे विप्रो लिमिटेड, तो दोस्तों आज फ्लैट था, रिजल्ट आफ्टर मार्केट आए, तो हमको सोमवार को देखने को मिलेगा कि क्या होता है। लेकिन फिर भी आप देखें मार्केट इसके रिजल्ट्स को कैसे ले रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं विप्रो ने यहाँ 6 रुपये का इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया हुआ है। यहाँ प्रॉफिट रेवेन्यू मार्जिनली हायर हुआ, लेकिन प्रॉफिट सोर्स मतलब बहुत अच्छे से बढ़ा है, 24%। देख सकते हैं आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट, है ना, वेजेस हाइक्स की बात चल रही है ना, वो सब चीज़ देखने को मिल रहा है। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, तो यहाँ अगर आप गौर करेंगे तो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस है ना, रेवेन्यू के साथ साथ यहाँ कंपनी की तरफ से रिजल्ट में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। दोस्तों यहाँ पर तीसरा कंसोलिडेटेड नंबर्स रुपीज़ इन मिलियंस में सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम बात करेंगे। मिलियन को करोड़ में कन्वर्ट करके, ये भी एक बेहतरीन स्टॉक में है दोस्तों। टोटल इनकम, तो अभी की इनकम कितनी है? तो आप देखें रुपीज़ में, मिलियंस में, मैं इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या देखने को मिल रहा है। तो 13,302 करोड़, 13,834 करोड़, 13,188 करोड़। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या है, आपके सामने फ्लैटिस परफॉर्मेंस है, ईयरली जरूर रेवेन्यू बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खर्चे। तो यहाँ खर्चे क्या है? 12,011 करोड़, 12,121 करोड़, 12,514 करोड़। तो दोस्तों क्वार्टरली खर्चे देखें कम हो रहे हैं, ईयरली भी खर्चे कम हो रहे हैं। चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सब एडजस्ट कर लें। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट है अभी कितना? 988 करोड़, यहाँ पर 1,257 करोड़, और यहाँ पर 523 करोड़। तो क्वार्टरली तो यहाँ पर दोस्तों डिक्लाइन हुआ है, ये जो है डिक्लाइन, बट ईयरली यहाँ पर 93% बढ़ा है प्रॉफिट। तब आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं 93 पे जोड़ दे रहा हूँ। दोस्तों अब ये सब डिपेंड करेगा मार्केट पे, कि मार्केट इनके रिजल्ट्स को कैसे लेता है। कंपनी का नाम क्या है? टेक महिंद्रा। 17 जनवरी 2025 आज के दिन। अगर हम ये बात करें टेक महिंद्रा की, तो देख लें 1 से 1.5% की गिरावट है। रिजल्ट मार्केट के बाद ही आया दोस्तों यहाँ पर। चलिए मार्केट नीचे क्या लेके चल रहा है, तो मार्केट में क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपके सामने 93% शो हुआ प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, है ना। क्वार्टरली डाउन हुआ, तो ईयरली सब मेंशन कर रहे हैं, क्वार्टरली कोई नहीं बता रहा। तो ये सब डिपेंड करेगा और दिखेगा कब हमको, तो दोस्तों जब रिजल्ट्स को रिएक्ट करेगा मार्केट कब? मंडे को। दोस्तों यहाँ पर अगला अगर हम बात करें तो एक एनर्जी शेयर, जो कि क्या है, तो आप देखते हैं कमिश्निंग ऑफ 6.3 मेगावाट फेज ISTS कनेक्टेड विंड पावर प्रोजेक्ट एट सिद्धपुर साइट इन देवभूमि द्वारका में प्रोजेक्ट है, वहाँ पर इसका कमीशन हुआ है, स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। अगर आप ये देखेंगे तो किसके लिए हुआ है, तो KP एनर्जी है सक्सेसफुली कमीशन फर्दर 6.3 मेगावाट, है ना, उसकी यहाँ अपडेट आ रही दोस्तों। वो सारी चीज़ों को उन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि भाई किस तरीके से क्या चल रही क्या नहीं, ये अपडेट भी देखें। तो आज 17 तारीख में KP एनर्जी लिमिटेड की तरफ से, अगर आप देखेंगे KP एनर्जी लिमिटेड, तो आज यहाँ 2.90% की तेजी है। हालांकि 6 मंथ में ओपी लेवल से दबाव महसूस कर रहा है दोस्तों। हालांकि 1 मंथ में दिखेगा दबाव, तो 20% डाउन हुआ है। 1 ईयर में देखें 66% के रिटर्न, और 5 ईयर में तो कमाल करा हुआ है KP एनर्जी ने। अगर आप यहाँ देखेंगे तो KP एनर्जी में क्या देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों दिसंबर का डेटा यहाँ पर आ गया है। इस डेटा के हिसाब से यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर FI के पास, सॉरी, प्रमोटर के पास कॉन्स्टेंट, FI ने माल हल्का सा बढ़ाया है, DI ने माल खरीदा है, और बाकी माल कम हुआ तो पब्लिक के पास है, KP एनर्जी लिमिटेड। अब दोस्तों अगर हम आगे बढ़ें तो एक शेयर जिसकी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, किसकी? कल्याण ज्वेलर्स की। कल्याण ज्वेलर्स में ऐसा क्या हुआ है जो इतनी बुरी गिरावट देखने को मिल रही है, और 500 रुपये या 500 रुपये के निचले लेवल तक भी हमको इनकी चीज़ें देखने को मिली है। तो उसके लिए अगर आप अपडेट देखेंगे तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ देखने को मिलेगी। ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है कौन? कल्याण ज्वेलर्स। अगर आप ये देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स ने क्या है, 30,000 करोड़ रुपीज़ मार्केट कैप जो है, इसने लास्ट वीक के अंदर जो ड्रॉप हुआ उसमें 30,000 करोड़ रुपए तक की इसकी मार्केट कैप का लॉस किया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो कल्याण ज्वेलर्स की मार्केट कैप क्या है, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स। अगर आप देखेंगे तो कल्याण ज्वेलर्स की मार्केट कैप 51,761 अभी, और इसने हाई कितना लगा है? 795 का। तो आप देखें अभी भाव 502 रुपये का, तो 795 रुपये से ये अभी जस्ट फिसला है। तो आप अंदाज लगा लें कि यहाँ पर 293 रुपये का गिरा है। तो 293 रुपये से आप अंदाज लगा लें इसकी कैपिटल से, शेयर कैपिटल से, तो आपको मालूम पड़ेगा कि बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ROC ROE बढ़िया है, फेस वैल्यू बढ़िया है ना। यहाँ सबसे अच्छी बात कि यहाँ दूसरी चीज़ें और बढ़िया है क्या, तो यहाँ पर प्रमोटर ने खरीदारी की है, बड़ी खरीदारी है उनके पास में 2 लास्ट क्वार्टर से। यहाँ पर
FIS के बाद बहुत बड़ी होल्डिंग हुआ करती थी, धीमे धीमे उन्होंने कम करी, लेकिन अभी दिसंबर में उन्होंने बढ़ाया है। DI के पास होल्डिंग है, बाकी माल पब्लिक के पास है। तो ऐसा चल क्या रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं है, कल्याण ज्वेलर्स के अंदर प्रमोटर को लेकर एक चीज़ आ रही है कि भाई उनका नाम आया, उनके अगेंस्ट रिपोर्ट वाली बात हुई है, ये देख सकते हैं, जिसपे उन्होंने कल्याण ज्वेलर्स स्टॉक प्लंजेस 7%, मैनेजमेंट डिसमिसेस र्यूमर्स, वो र्यूमर्स से खबर थी, उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब सीधी बात है, एक बार अगर यहाँ पर नेगेटिव खबर आती है तो स्टॉक को चीज़ें लगता है, समय लगता है। हमको कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, हमको कल्याण ज्वेलर्स के नंबर देखना है और उसके बाद हमारा डिसीजन लेना है। तो ये था वीडियो, कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।